हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर वर्षा वर्मा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीबीए का सब्जेक्ट मार्केटिंग, जिसका कोड है AMK1। इसकी यूनिट 1 दैट इज़ नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज़ मार्केटिंग? मार्केटिंग से आप लोग क्या समझते हैं, क्या मतलब होता है मार्केटिंग का? तो मार्केटिंग का जो मेन फोकस होता है वो है अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मार्केटिंग का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना। नहीं, दैट इज़ सेलिंग। वो मार्केटिंग का पार्ट ज़रूर है, बट आप उसको कम्प्लीटली मार्केटिंग नहीं कह सकते। मार्केटिंग का जो मेन फोकस है वो है आपको इस तरीके का प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड करना है, इस तरीके की सर्विस क्रिएट करनी है जिससे आपके कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो और वो बार बार आपके प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहे। इसी प्रोसेस को हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। नाउ मार्केटिंग स्टार्ट्स विद कंज्यूमर एंड एंड्स विद कंज्यूमर। मार्केटिंग स्टार्ट भी कंज्यूमर से हो रही है और एंड भी कंज्यूमर पे। वो कैसे? क्योंकि जब हम लोग मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तब हम सबसे पहले कंज्यूमर की नीड को एनालाइज करते हैं कि मार्केट में किस तरीके के प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, किस तरीके का प्रोडक्ट, कैसा टेस्ट, कैसा प्रेफरेंस है वहाँ के कंज्यूमर्स का। उसको एनालाइज करने के बाद हम अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड एंड्स विद कंज्यूमर। एंड भी कंज्यूमर पे होता है, क्योंकि एट दी एंड आपके लिए जो मैटर करता है, मार्केटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो है कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को अचीव करना। यानी कि स्टार्ट होती है कंज्यूमर की नीड को एनालाइज करके एंड एंड होती है कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन पे। अब मार्केटिंग स्टार्ट कैसे होती है इसको हम प्रोसीजर वाइज देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट में कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ के लोगों की किस तरीके की डिमांड है, क्या टेस्ट है, उन लोगों की क्या प्रेफरेंस है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करते हैं। और उस प्रोडक्ट या सर्विस को क्रिएट करने के बाद जब हम मार्केट में सेल आउट करते हैं तो डेफिनेटली लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आएगा, क्योंकि आपने उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया है। और जब उसके कंजम्पशन से आपका कंज्यूमर जो है सेटिस्फाई हो जाता है, यानी आपके कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है, फिर वो आपके प्रोडक्ट को बार बार ख़रीदता है। इससे क्या होता है कि वो आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन हो जाता है। यानी कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज़ टू रिटेन द कंज्यूमर फॉर द लॉन्ग टाइम। जब आपका कंज्यूमर आपके पास बार बार आ रहा है, आप ही के प्रोडक्ट को ख़रीदना चाह रहा है, तो आपकी मार्केट में एक ब्रांड इमेज बन जाएगी और आपकी कॉम्पिटिटर, आपको अपने कॉम्पिटिटर से भी ज़्यादा जो है सेल एडवांटेज मिलेंगे। और कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली सक्सीड कर जाएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन टॉप पर पहुंच जाएगी। तो इसी प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं, जब आप नीड को एनालाइज करके कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाकर उसे लॉन्ग टर्म रिटेन करके उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हो, दैट इज़ मार्केटिंग। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग? मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है? आप लोगों को ये वर्ड सिनोनिम जैसा ही लगता होगा, बट इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सेलिंग में हमारी अप्रोच होती है, जो मेन फोकस होता है प्रोड्यूसर का वो होता है सेलर की नीड को वो आइडेंटिफाई करता है और उसकी नीड के ऊपर काम करता है। यानी कि सेलर की नीड क्या होती है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो उसी चीज़ के ऊपर काम किया जाता है। जो प्रोडक्ट की क्रिएशन होती है वो उसी के अकॉर्डिंग होती है कि आप किस तरीके से अपने प्रॉफिट को अर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ाएं। बट मार्केटिंग में जो आपकी अप्रोच होती है वो प्रॉफिट ज़रूर कमाना है, बट किस तरीके से? कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को अचीव करके। तो सेलिंग में आपका जो मेन फोकस होता है वो होता है सेलर की नीड, और मार्केटिंग में जो आपका मेन फोकस होता है वो है कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर की नीड एंड वांट्स। सेलिंग में हमारा जो मेन फोकस होता है वो है प्रोडक्ट बनाने पर, और मार्केटिंग में जो हमारा मेन फोकस होता है वो है कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाने पर। सेलिंग में हमारा मेन फोकस होता है अपने प्रॉफिट या सेल को इंक्रीज़ करना, और मार्केटिंग में हमारा फोकस होता है अपने प्रॉफिट को कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के थ्रू इंक्रीज़ करना। यानी कि आपको प्रॉफिट दोनों जगह कमाना है, बट मार्केटिंग में आपकी अप्रोच होती है आप कंज्यूमर के सेटिस्फाई करके प्रॉफिट कमाओगे, ना कि किसी इलीगल तरीके से। और सेलिंग में आपका जो मेन फोकस होता है, यहाँ पर सेलर मेन पॉइंट होता है, मार्केटिंग में कंज्यूमर मेन पॉइंट होता है। लेकिन इन दोनों में जो एक सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सेलिंग में आप पहले अपना प्रोडक्ट बना लेते हो, उसके बाद आपका जो है सेल आउट करते हो उसे। और मार्केटिंग में सबसे पहले आप कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद अपना प्रोडक्ट बनाते हो। नाउ व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स का मतलब है कि ऐसे टूल्स का कॉम्बिनेशन
जिन टूल्स के थ्रू आप अपने टारगेटेड मार्केट में अपने मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, यानी कि अपनी जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो आप जिन टूल्स के थ्रू करते हो उन्हीं के कॉम्बिनेशन को हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। ये जो मार्केटिंग मिक्स का प्रोसीजर है ये प्रोफेसर नील एच बॉर्डन ने दिया था। तो मार्केटिंग मिक्स में ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी मार्केटिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो। सबसे पहले है प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ को आप इन्फ्लुएंस करके उनमें वेरिएशन करके आप मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। प्राइसेस में चेंजेस करके आप अपनी प्रमोशन को बहुत अच्छा बना करके, या फिर आप जिस एरिया में अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो वहाँ पर कुछ काम करके अपने डिस्ट्रीब्यूशन या कवरेज को प्रोडक्ट के बढ़ा करके, इस तरीके से भी आप अपनी मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है आपकी प्रोडक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन किस तरीके से डिसाइड करते हो, किस तरीके का डिज़ाइन है। अगर आपका यूनिक डिज़ाइन है, अट्रैक्टिव है, तो लोग कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे। आप किस तरीके की पैकेजिंग प्रोवाइड कर रहे हो, वो हैंडलिंग में कितना ईजी हो रहा है, तो लोग उन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीदना चाहते हैं जो अट्रैक्टिव भी होते हैं, ईजी टू हैंडल होते हैं, जिनका ब्रांड नेम अच्छा होता है। तो जब आप प्रोडक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं वेरिएशंस करते हो, उन्हें इम्प्रूव करते हो, तो आपकी मार्केटिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। इसी तरीके से जब आप अपने कस्टमर को प्राइस रिलेटेड डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हो, उन्हें मैक्सिमम अलाउंसेस देते हो, उनको डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हो, उन्हें ईएमआई के ऑप्शंस प्रोवाइड करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है। इसी तरीके से जब आप प्रमोशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर काम करते हो, यानी डोर टू डोर प्रमोशन करते हो, हर जगह टीवी पे, एफएम पे, नेट पे आप अपनी मैक्सिमम प्रमोशन करते हो, न्यूज़पेपर्स में आप बहुत अच्छे अच्छे एडवर्टीज़मेंट दे रहे हो, बैनर्स लगवा रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से प्रमोट हो रहा है, सेल हो रहा है, तो लोग आपके प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे। उसके बाद आपका जो आता है प्लेस, ये भी एक टूल है कि आपकी जो कवरेज है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है वो कितना बड़ा है। जितना मैक्सिमम एरिया आप लोग कवर करोगे उतना ज़्यादा आपकी मार्केटिंग इम्प्रूव होगी, उतना ज़्यादा मैक्सिमम आपका प्रोडक्ट सेल आउट होगा। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, वो हम लोग इसकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।